अभिजीत, वह देखो मनोज आ रहा है, आज फिर मजा आएगा। उसको आज फिर ले जाएंगे घुमाने। जब मनोज डरता है ना तो बहुत मजा आता है। फिर पानी में गिरा देंगे। जैसे उस दिन नदी में गिरा दिया था तो कैसे चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। अरे धीरे से, कहीं वो सुन ना ले। मनोज, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हम घूमने जा रहे हैं, चलोगे? कहाँ? अभी डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं। कोई अच्छी सी जगह जाएंगे जहाँ सबका मन बहल जाए। पर तुम लोग उस नदी पर तो नहीं जाओगे? अरे नहीं नहीं, हमको मालूम है कि तू डरता है, तो फिर हम वहाँ क्यों जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अरे यह क्या? यह तो वही नदी है। अरे यहाँ केवल 5 मिनट रुकेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। मनोज, तू यहीं बैठ, मैं और विवेक कुछ खाने के लिए लाते हैं। अक्षय, तू भी यहीं बैठ, मनोज का ख्याल रखना। देखना, ये किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। पता नहीं ये दोनों कितनी देर में आएंगे। मैं तो बोर हो रहा हूँ। चल थोड़ा टहलते हैं। डरपोक नंबर 1। डरपोक नंबर 1। डरपोक नंबर 1। डरपोक नंबर 1। तुम सब धोखेबाज हो। अगर मैं अपने आप को नहीं बचाता तो आज मैं फिर पानी में गिर जाता। यह तुमने अच्छा नहीं किया, जबकि तुमको पता है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। फिर भी तुमने अपने मजे के लिए मुझे पानी में गिराने की कोशिश की। अरे मनोज, तुम तो बुरा मान गए। हम तो तुम्हारा डर निकालने के लिए ऐसा कर रहे थे, जिससे तुमको आगे कोई डर ना लगे। मगर पहले मुझसे बोलना तो चाहिए था। सॉरी मनोज, आगे से हम जो भी करेंगे बोलकर करेंगे। ठीक है। मनोज, हम तेरे अंदर के डर को निकालने के लिए एक बाबा के पास गए थे, तो उन्होंने एक चीज दी है जो हमने इस कमरे के अंदर रख दी है। उन्होंने कहा था, जिसको भी डर लगता है वह केवल 10 मिनट उसके सामने बैठकर उसकी पूजा कर ले, बस उसका डर निकल जाएगा। मैं और अक्षय तो जाकर आ गए हैं, विवेक गया है, वह भी आता ही होगा। क्या बात है अभिजीत, ऐसा लगता है कि अगर शेर भी मेरे सामने आ जाए तो उससे कुश्ती कर लूं। क्या बात है विवेक, अगर ऐसी बात है तो मैं भी 10 मिनट के लिए पूजा कर लेता हूँ। थैंक यू अभिजीत, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे मनोज, ध्यान से बैठना, डरना मत। सामने टेबल पर एक सांप है। अरे मनोज, तू तो बेकार में डर गया। वो तो रबर का सांप था, जिसे देखकर तू डर गया था। ये देख, मेरे हाथ में देख। डरपोक नंबर 1। 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 हाँ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तो मनोज हूँ। मैं भी मनोज हूँ। अरे पर कैसे? अरे छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? मेरे दोस्त मुझे डरपोक कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि मैं छोटी सी बात पे भी डर जाता हूँ। क्या तुम अपने अंदर से डर निकालना चाहते हो? हाँ हाँ बताओ। तुम इंग्लिश फिल्में देखा करो, ठीक है? इससे तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा। अच्छा है, इंग्लिश फिल्में देख देख कर मेरा डर निकल गया। अभी जाता हूँ अपने दोस्तों के पास और सबको बता दूंगा कि अब मैं डरपोक नहीं हूँ, और सबको बोलता हूँ किसी खतरनाक जंगल में चलने के लिए। फिर पता चलेगा कि कौन ज्यादा डरता है, मैं या वो।
दोस्तों, एक खुशखबरी है। मैंने गूगल में पढ़ा था कि पास में ही एक जंगल है। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है जब रात को उसकी लाइट चमचमाती है। मैंने सुना है जो एक बार वहाँ चला जाता है तो उसका वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है। मगर तू तो रात के अंधेरे से भी डरता है, तो तू कैसे चलेगा? अरे नहीं रे, अभी मैंने बहुत सारी इंग्लिश बुक पढ़ी हैं, एक से एक डरावनी। हाँ। अब मेरे अंदर का सारा डर निकल गया है। अब मैं किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए। ऐसी बात है तो फिर चलते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है? क्यों दोस्तों, तुम भी तैयार हो ना? ए मनोज, तूने ही यह प्लान बनाया है और मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ कि तू उस दिन की तरह डरना मत। कहीं ऐसा ना हो कि तू बीच में बोलने लगे कि चलो वापस चलो, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं रे, अब मैं डरपोक नहीं हूँ। उस दिन की बात और थी, आज की बात और है। मैंने इंग्लिश फिल्में देख देख कर अपने अंदर का डर ही निकाल दिया है। देखते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। अभी तो बस हमको तेरे रास्ते पर ही चलना है। ये जंगल तो बिल्कुल फिल्म जैसा लगता है। कितना अच्छा है ना। चलो पता करते हैं इस जगह के बारे में। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है? बस निकल गई तुम्हारी सारी इंग्लिश फिल्में। डरपोक हो तुम, डरपोक ही रहोगे। हमको तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा इंतजार करो। मैं नहीं, तुम तीनों डरोगे। अरे मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। मैं बताना भूल गया था। मैंने पढ़ा था कि यहाँ कुछ अजीब अजीब घटनाएं भी होती हैं। अरे जरा सामने तो देखो, वो क्या हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। जानवर है या कोई साया है? अरे कुछ नहीं है, किसी पेड़ की एक मोटी टहनी है जो हिल रही है। चलो एंजॉय करते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो अभी कैंपफायर लगाते हैं और बातें करते हैं। अरे सुनो, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मेरे साथ एक मनोज जैसा डरपोक टाइप का दोस्त था। वह भी यही बोलता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मनोज की तरह। उसका नाम था अशोक। एक दिन रात को अशोक और मैं जंगल से होकर घर आ रहे थे, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? रास्ते में एक शेर बैठा हुआ नजर आया। पता है, अशोक के हाथ में एक भाला था। फिर भी वह शेर को देखकर डरने लगा। अरे बाप रे, तो फिर क्या हुआ? जब मैंने देखा कि वह शेर को देखकर डर रहा है, तो मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैं बोला, देख तेरे हाथ में भाला है, जाकर शेर को मार दे। वह बोला, नहीं, मुझे डर लगता है। मैं बोला, चल भाला मुझे दे, मैं मार देता हूँ। फिर वह बोला, नहीं, मैं तुम्हें भाला दे दूंगा तो अपनी रक्षा कैसे करूंगा? फिर मैं बोला, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ चल। धीरे धीरे चलकर शेर की पीठ में भाला घुसा देंगे। तो वह मान गया। फिर हम धीरे धीरे गए और शेर की पीठ में भाला घुसा दिया। वह बहुत जोर से चिंघाड़ा। हम दोनों वहां से भाग के घर आ गए। फिर सुबह उसे देखने गए कि क्या हुआ होगा। तो पता है क्या देखा? क्या देखा? देखा कि भाला शेर की पीठ में नहीं था, एक पेड़ के तने में घुसा हुआ था। वह कैसे? क्योंकि जिसको हम शेर समझ रहे थे, वह शेर नहीं, पेड़ का तना था। और वो शेर के चिंघाड़ने की आवाज? वो भी एक संजोग था कि हमने यहाँ भाला मारा और शेर के चिंघाड़ने की आवाज कहीं और से आई। मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। एक दिन मैं भी जंगल से जा रहा था। मेरे साथ भी एक दोस्त था, मनोज जैसा डरपोक। उसका नाम था रमेश। हम भी एक जंगल से गुजर रहे थे।
तो हमने देखा कि एक पेड़ पर एक भूतनी लटक रही है। उसका दुपट्टा हवा में झूल रहा था। रमेश के साथ साथ मैं भी थोड़ा डर गया था। तो जैसे हमने सुना था कि आग से भूत भाग जाते हैं, तो हमने भी आग जला दी। तो उस आग की रोशनी में पता है हमने क्या देखा? क्या देखा? देखा कि जिसको हम भूतनी समझ रहे थे वह तो किसी की साड़ी का टुकड़ा था, जिसे कोई बंदर किसी के घर से उठा लाया होगा और उसे पेड़ पर छोड़ गया होगा, जो हमें हवा में हिलता हुआ दिख रहा था। उड़ा लो मेरा मजाक जितना उड़ाना है, मगर अब मैं डरूंगा नहीं। अच्छा छोड़ो यह सब मजाक की बात, अब मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम लोगों को पता है कि इस जंगल में भूत की एक आत्मा रहती है? तुम्हें कैसे पता? वो ही गूगल में पढ़ा था। कहते हैं वह आत्मा एक दर्दनाक दुर्घटना में मरी थी और अब वह जंगल में घूमती है ताकि हर किसी आने वाले को उसी दर्द का एहसास करा सके। अच्छा तो जरा मुझे एक बात बताओ, वो तुमसे कभी मिली थी जो इतने यकीन से कह रहे हो, या उसने तुम्हें अपने पास बैठा कर अपनी आप बीती सुनाई थी? अरे ये तो पुरानी कहानियां हैं, हर कोई सुनी सुनाई बातें ही करता है। किसी ने भी आज तक भूत या भूतनी को नहीं देखा मनोज। ये किस्से केवल डराने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं। पर तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ तो अजीब है? लग तो मुझे भी रहा है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ तो अजीब है। क्या तुम लोग भी सुन पा रहे हो कि यह शोर कहाँ से आ रहा है? हाँ, लगता है ये किसी खरगोश की आवाज है। लगता है वो कहीं फंस गया है बेचारा। चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। हाँ